हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब इन कामों को करने बैठते हैं तो उसमें काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे हमारे और भी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकें। मेरी पहली टिप यहाँ पर भिंडी को ले करके है। भिंडी बहुत ज़्यादा महंगी है। अक्सर जब हम लोग मार्केट जाते हैं, बार बार जाना ना हो, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं। सोचते इसको बाद में बना लेंगे या आधी ही यूज़ करते हैं, उठा करके रख देते हैं। लेकिन 2 ही 3 दिन बाद भिंडी ख़राब होने लगती है या तो वो मुरझा जाती है, जैसी हम लोग ले करके आते वैसी नहीं रहती है। तो आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी। जैसे आप भिंडी लेकर के आएंगी, अगर आप उसको 1 हफ्ते बाद भी बनाएंगी ना तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। यहाँ पे ले लेना है आपको सरसों का तेल। यहाँ पे करीबन 3 से 4 बूंद सरसों का तेल ले लेना है। यहाँ पे करीबन आधा किलो भिंडी है। आपको इस तरह से हाथों पे लगाना है और सारी भिंडी पे इस तरह से ऑयल की एक कोटिंग कर देना है। इससे क्या होगा, जब कोटिंग अच्छे से हो जाएगी, जो नमी के कारण हम लोग इसको फ्रिज में उठा करके रखते हैं तो भिंडी में मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से भिंडी ख़राब होने लगती है या तो फिर मुरझा जाती है। तो ऐसा ना हो, आप जब भिंडी लेकर के आए तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। अच्छे से कोटिंग कर दीजिए। अच्छे से आपको इसमें तेल लगा देना है, जिससे ये भिंडी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आपको नॉर्मल तरीके से भिंडी को बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आपने ऑयल लगाया और भिंडी को ऐसे ही किसी पॉलीथीन में उठा करके रख दिया। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से कोटिंग हो चुकी है ऑयल की। अब आपको इस भिंडी को कैसे रखना है, ऑयल लगाने के बाद आपको यहाँ पे ले लेना है एक न्यूज़पेपर। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरह से भिंडी को लेते हैं, किसी पॉलीथीन में डाल देते हैं, जिससे भिंडी और भी जल्दी ख़राब हो जाती है। आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर लेना है और जितनी भी भिंडी है इसको अच्छे से कवर कर देना है, ताकि भिंडी में कोई भी मॉइस्चर अगर जाता भी है तो वो ऑयल की वजह से भिंडी ख़राब नहीं होगी, लेकिन जो मॉइस्चर होगा वो पेपर अच्छे से सोख लेगा। इस भिंडी को आप उठा करके जब फ्रिज में रखेंगी, करीबन 1 हफ्ते तक भिंडी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप आराम से भिंडी लाइए, ज़्यादा स्टोर करके रखती हैं तो भी भिंडी ख़राब नहीं होगी। होता है ना, हम लोग आधी भिंडी बनाते हैं, इसको आधी उठा करके रख देते हैं, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके आप भिंडी को 1 हफ्ते तक फ्रेश रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और यूज़फुल आइडिया है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे नेल पेंट को लेकर के है। अक्सर ऐसा होता है ना, हम लोग नेल पेंट लगा रहे हो तो बच्चे होते हैं ले लेते हैं या ज़मीन में लगा देते हैं, टाइल्स पे या पत्थर पे लगा देते हैं, या हम लोग के हाथ से छूट करके नीचे गिर जाती है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत कोई कपड़ा लेते हैं, इसको पोंछने लगते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिएगा। बहुत ही यूज़फुल और सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे नेल पेंट आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाएंगी। बिल्कुल भी टाइल्स या पत्थर में कोई निशान इस नेल पेंट का नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है नमक, जो हम लोग अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ डाल देना है नमक। नमक जब आप इस तरह से डालेंगी ना तो ये नमक में पूरा सोख लेगा। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को जब लेते हैं तो इस तरह से पोंछने लगते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाए, लेकिन वो और भी ज़्यादा फैल जाता है। अगर हमारे घर में थिनर नहीं है तो हम लोग थिनर से तो क्लीन कर लेते हैं। अगर नेल रिमूवर नहीं है तो आप यहाँ पे स्टिक का यूज़ करिए। नमक ले लेना है, नमक आपको इस तरह से डालना है नेल पेंट के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी चाकू या चम्मच इस तरह से ले लेना है और बिल्कुल इसको हल्के हाथों से हटाना है। आप देखेंगी जो नेल पेंट है कितनी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे नेल पेंट गिरी हुई है। अगर किसी कपड़े में भी गिर जाती है तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नेल पेंट को सूखने मत दीजिएगा। आप तुरंत 1 मिनट के अंदर ही इसको तुरंत छुड़ा लीजिएगा, क्योंकि छुड़ाने के बाद अगर हम लोग नेल पेंट नहीं छुड़ाते हैं तो होगा क्या, फिर ये नेल रिमूवर से ही निकलेगा। लेकिन इस तरह से जब आप यहाँ पे नमक डाल देंगी तो देखिए कितने आसानी से यहाँ नेल पेंट पूरा क्लीन हो गया है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे नेल पेंट गिरी हुई थी। अगर बच्चे इस तरीके से नेल पेंट लगा देते हैं, दीवार पे लगा देते हैं या टाइल्स पे, पत्थर पे, तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे आपको कोई भी नेल रिमूवर या थिनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे जितनी भी नेल पेंट गीली थी ना, उसको आप आराम से उठा सकते हैं, हाथ पे भी नहीं लगेगी। तो यूज़फुल ट्रिक है, आप आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अगली यूज़फुल ट्रिक मेरी यहाँ पर झाड़ू को लेकर के। आखिर झाड़ू पे हल्दी डालना क्यों ज़रूरी है? गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा आ गया है। अक्सर क्या होता है, चींटियाँ निकल करके झाड़ू के अंदर चिपके बैठ जाती हैं। हम लोग घर की क्लीनिंग झाड़ू से ही करते हैं, तो झाड़ू में कभी कभी गीली जगह पे लग जाती है तो इसके अंदर नमी आ जाती है, या फिर कोई खाने वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें इस तरह से झाड़ू में लगी जाती है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। रोज़ तो हम लोग झाड़ू धोने नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर इन झाड़ू को धोते हैं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो झाड़ू में जो चींटियाँ चिप करके बैठ जाती हैं, अक्सर ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जब वो झाड़ू लगाती हैं तो चींटियाँ बाहर निकल के आ जाती हैं और फिर से उसमें चली जाती हैं। तो ऐसा ना हो, झाड़ू से चींटियाँ अगर लगी हैं झाड़ू में तो वो पूरी तरह से चली जाएँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेनी है हल्दी।
जो हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे टेल्कम पाउडर। तो हल्दी आपको आधी चम्मच लेनी है, टेल्कम पाउडर भी आपको इस तरह से आधा चम्मच लेना है। मैंने यहाँ पे पाउंड्स पाउडर लिया है, अगर आपके पास एक्सपायरी पाउडर है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही पावरफुल है। इसकी जो स्मेल होती है ना, इसको चींटियाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं और इसकी वजह से कहीं भी चींटियाँ नहीं होंगी। आप इसको कहीं भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, चींटियाँ पूरी तरह से भाग जाती हैं। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मिला लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से मिक्सचर को उठाना है। झाड़ू के इस वाले पार्ट में आपको ज़्यादा डालना है आगे थोड़ा, क्योंकि जो ये प्लास्टिक की डंडी लगी होती है इसके अंदर जाके चींटियाँ छिप जाती हैं नमी के कारण, उसके बाद निकल करके बाहर आती हैं, पूरे रूम में और कमरे में फैल जाती हैं। लेकिन इस तरह से इस ट्रिक का जब आप यूज़ करेंगी, झाड़ू में इस तरह से डाल देंगी और रात में ही आप इस काम को करिएगा, ताकि ओवर टाइम इसके अंदर ये सॉल्यूशन रहे, जिसकी स्मेल से सारी चींटियाँ या तो मर जाएंगी या तो निकल करके भाग जाएंगी, दोबारा फिर से झाड़ू में जगह नहीं बनाएंगी। तो बस इस तरह से आप सीक वाली जो झाड़ू होती है जहाँ से हम लोग उसको पकड़ते हैं वहाँ पे भी चींटियाँ छुप जाती हैं। तो आपको इस तरह से इसमें सॉल्यूशन को डाल देना है। आप देखेंगे रातों रात चींटियाँ पूरी गायब हो जाएंगी, फिर वो इस झाड़ू में जगह बिल्कुल भी नहीं बनाएंगी। क्योंकि अक्सर जब हम लोग सुबह क्लीनिंग करते हैं तो चींटियाँ निकल के पूरी बाहर आ जाती हैं, हम लोग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस चिप्स के इस तरह के जो पैकेट होते हैं ना, प्लास्टिक के एल्युमिनियम के, जो हम लोग को मिलते हैं, बच्चे अक्सर खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका बॉक्स मैंने लिया है। तो इस बॉक्स को हम लोग बेकार समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी यूज़ हम लोग अपने किचन में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स को जरा थोड़ा सा लंबा होता है, आप इसको थोड़ा सा बीच वाला पार्ट कट कर दे। तो मैंने यहाँ पे पहले से कट करके रखा है। इसका यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ले लेना है टिश्यू पेपर। अक्सर हम लोग घर में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी। होता क्या है, बच्चे एक की जगह 2-3 निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग एक उठाते हैं तो 2-3 एक साथ निकाल आते हैं। लेकिन इस तरह के जो बॉक्स होते हैं ना, आपके पास किसी भी तरह के बॉक्स हो इस तरह का लंबा, तो आपको इस तरह से टिश्यू पेपर इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे मेरे पास इस समय स्टिकी रोल नहीं था, आप इसके जो बॉक्स है ना उसको कवर कर दीजिए। स्टिकी रोल से देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। एक हम लोग का स्टैंड बन जाएगा नैपकिन रखने के लिए। तो नैपकिन आपको इस तरह से रख देना है। जब भी बच्चे निकाले या आप निकाले, ईजी तरीके से एक निकाल लेंगी, बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल तरीका है। बच्चे जैसे नैपकिन एक उठाते थे 2 निकाल आती, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो एक ही नैपकिन एक ही बार में निकलेगी। इससे क्या होगा, नैपकिन की बचत भी होगा, हम लोग का काम भी नहीं बढ़ेगा और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2-3 बार नैपकिन निकाल करके दिखाई है ना, बहुत ही इजी आइडिया। तो बेकार चीज़ों का हम लोग इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। बस आप स्टिकी रोल से इसको सुंदर सा बना लीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको कहीं भी रखेंगी तो देखने में बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। सिंपल जुगाड़ है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।